भारत का संविधान है, भारत का संविधान है। नमस्कार। आज संविधान दिवस के पवित्र अवसर पर हम याद करेंगे अपने भारतीय संविधान को, उनके निर्माताओं को और इसमें छुपी बल्कि इसमें निहित उस भावना को जिसके अंतर्गत आज गणतांत्रिक भारत पूरी सफलता के साथ आगे कदम ताल कर रहा है। जी हाँ, यह भारतीय संविधान ही है जिसने हमारे भारतीय गणतंत्र को एक ऐसी ताकत दी है, ऐसा दिशा निर्देश दिया है जिसके पथ पर हम सफलता के उन आयामों को प्राप्त कर रहे हैं जिसकी कल्पना आज़ादी के बाद किसी ने भी नहीं की थी। विश्व समुदाय सशंकित था भारत को जब आज़ादी मिल रही थी। मैं दोहरा दूँ, विश्व समुदाय सशंकित था कि ये आज़ाद भारत, लोकतांत्रिक भारत कितना सफल होगा, लेकिन हम एक मिसाल बन गए। हम विश्व गुरु के तौर पर स्थापित हो गए इस भारतीय संविधान के अंतर्गत कदम ताल करते हुए। यह भारतीय संविधान की विशेषता रही। आज 26 नवंबर को जो हम इसका स्मरण दिवस मनाते हैं, तो मैं बता दूं कि भारतीय संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब एक ड्राफ्टिंग कमेटी तैयार की संविधान बनाने के लिए, तो उसके अध्यक्ष के रूप में हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। उनके अंतर्गत और लोग थे, लेकिन उसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर बनाए गए थे। और लगभग 2 वर्ष, अगर टू बी वेरी प्रिसाइज ये कहा जाए तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन यह कहा जाता है, वो मेहनत करके उस संविधान को उन्होंने तैयार किया था। और 26 नवंबर 1949 को इसको तैयार किया गया था। इसलिए हम 2 रूप में, एक तो संविधान के निर्माण कार्य पूरे होने, उसके तैयारी पूरे होने के दिवस, और डॉक्टर अंबेडकर को याद करने के लिए भी आज हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं आपको बता दूं, यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसकी कोई टाइपिंग नहीं हुई थी, कोई टाइपराइटर काम नहीं, ये हस्तलिखित अंग्रेजी और हिंदी में यह तैयार किया गया संविधान था। और विश्व का सबसे बड़ा, और विश्व के जितने बड़े उस समय देश थे, उन लोगों को संविधान के अध्ययन करने के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे तैयार किया था। इसीलिए इसमें जो मेहनत हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो योगदान रहा, जो उनका श्रम रहा, तो आज हम उनको भी याद इसीलिए करते हैं। संविधान निर्माता के रूप में अगर उनको याद किया जाता है तो कोई गलत नहीं है। ठीक है, संविधान समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, लेकिन उसके अध्यक्ष के रूप में उनका जो योगदान रहा और उनकी जो मेहनत रही और उनकी जो अपनी विद्वता और उनकी जो अपनी कानून संबंधी जानकारी की झलक इस संविधान में मिलती है। इसलिए आज 26 नवंबर को हम उन्हें भी याद करते हैं और अपने संविधान को याद करते हैं। मैं बता दूं, जैसे मैंने कहा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ और हुआ कि हमारा एक अपना संविधान होगा, और जो उसकी तैयारी हुई, बहुत तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी। सबसे पहली आशंका तो यही था कि हम एक गणतांत्रिक देश के रूप में हम कितने सफल होंगे, लेकिन हमारे मजबूत इरादे, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के मजबूत इरादे, आज़ादी के बांकुरों के मजबूत इरादे, और उसके बाद जिस रूप में सरकार का गठन हुआ, संविधान सभा के बाद जिस रूप से गणतांत्रिक भारत विश्व के नक्शे पर उभर करके आया ना, उसके सबसे बड़ा योगदान और पथ प्रदर्शक के रूप में हमारे यह भारतीय संविधान था। ठीक है, आवश्यकता अनुसार आज उसमें कई संशोधन भी हुए, लेकिन ये पुरानी कहावत है कि आवश्यकता
आविष्कार की जननी है। समय में परिवर्तन होता है, समय के परिवर्तन के अनुसार जैसी जैसी ज़रूरतें सामने आई या बाध्यताएं आई, हमने परिवर्तन किया, उसमें संशोधन किया, लेकिन उसका जो मूल ढांचा वो बरकरार है और उसी पर आगे हम चले जा रहे हैं। हमारे संविधान की जो सबसे बड़ी विशेषता रही वह धर्मनिरपेक्षता, सर्वधर्म समभाव। वह इसने ऐसा संदेश दिया पूरे देश को, जो कई भाषाओं, कई जातियों, कई धर्म वाले भारत देश को एकजुट होकर रहना सिखाया। एकजुटता की अजीब मिसाल बना भारत, और जिस पर हम आगे बढ़ते चलेंगे। पहले लोगों को आशंका थी कि इतने विभिन्न धर्मों की मौजूदगी में, विभिन्न जातियों की मौजूदगी में, विभिन्न भाषाओं की मौजूदगी में यह लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत सफल होगा तो कैसे होगा। लेकिन हमारे संविधान ने उस सबों का समाधान निकाला, सबों को रास्ता दिखाया, और आज इतने 7 दशक के बाद भी हम सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहे, यह तो अब हम दावे के साथ कह सकते हैं कि पूरे संसार ने हमें इस मामले में गुरु मान लिया है, और हमें विश्व गुरु का दर्जा अगर प्राप्त हुआ है तो यही कारण है। अब रही बात जैसे मैंने कहा कि संशोधन की बातें आती हैं। अब हम भारतवासियों को, जो हमने किया भी है, लेकिन सिर्फ याद दिलाने के लिए दोहराना पड़ता है ताकि इरादे और भी मजबूत हों, कि यह नहीं भूला चाहिए कि यह हमारा भारतीय संविधान ही है जिसने हमारे लोकतंत्र की जड़ों को मजबूती प्रदान की है। और आज हम सफलतापूर्वक अगर विकास मार्ग पर कदमताल कर रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा योगदान हमारे संविधान कर रहा है। मैंने जैसे कहा, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों, विभिन्न भाषाओं, ऐसा संसार में कोई देश नहीं है कि बावजूद हम एकजुट हैं। छोटी मोटी कुछ राजनीतिक स्वार्थ आधारित घटनाएं होती हैं तो वो अलग बात है, होती रहेंगी, आगे भी होगी, लेकिन वह जो मजबूती एक लोकतांत्रिक देश को चाहिए वो हमारे भारत देश को प्राप्त है। हम यूं ही विश्व गुरु नहीं कहे जाते हैं। आज हमने अनेक क्षेत्रों में जो सफलता का जो पताका लहराया है वह अद्भुत है, विश्वचकित है। हमारे आरंभिक काल के आज़ादी के बाद के आलोचक आज मुँह छुपाकर घूमते हैं, बल्कि नहीं है, बल्कि जब वो प्रशंसा को मजबूर होते हैं आगे आकर के आज हमारे भारत देश की प्रशंसा करते हैं, तो यह अकारण नहीं है। हमके एकजुट रहना सिखलाया, एक मार्ग पर चलना सिखलाया। हर धर्म, हर पंथ, हर जाति, हर समुदाय, हर संप्रदाय का आदर करते हुए आज भारत माता सगर्व सबों के दिल में मौजूद है। तो इसका सबसे बड़ा कारण आज हमारा यह भारतीय संविधान ही है। यह अद्भुत है ये। और हर समस्या का हमारे संविधान निर्माताओं ने भविष्य को ताड़ करके भविष्य में आने वाले सवालों का जवाब पहले ही से इस संविधान में मौजूद रखा। शंका के जब भी अवसर खड़े हुए, जब भी कुछ मतभेद के अवसर आए, जब भी कुछ भ्रम की स्थिति पैदा हुई, उसका समाधान हमारे भारतीय संविधान में मौजूद मिला। उसका अध्ययन किया गया और जवाब के रूप में सामने रख करके समझाया गया और सभी उस पर सहमत हुए कि हाँ, यह एक समाधान है। एक अद्भुत ग्रंथ है। कहा जाता है कि भारतीय संविधान हमारे लिए गीता है। हाँ, यह हमारे लिए पवित्र गीता की तरह ही है, क्योंकि आज इसी पवित्र ग्रंथ को आधार बना करके हम भविष्य की योजनाएं बनाते हैं।
हम विकास मार्ग पर चलते हैं, अपनी योजनाएं बनाते हैं, और जो सफलता के हर क्षेत्र में, क्या शिक्षा, क्या प्रौद्योगिकी, क्या विज्ञान, है ना, हर क्षेत्र में आज भारत का झंडा अगर बुलंद हुआ है तो उसके पीछे मजबूत इरादों का संबल प्रदान करने वाला ये भारतीय संविधान ही है। हमें कभी भी पथ से भटकने नहीं देता है। राजनीतिक स्वार्थी या अति महत्वाकांक्षी निजी महत्वाकांक्षा की आड़ लेकर कभी कभी यदा कदा कुछ सवाल खड़े किए गए, लेकिन अंततः उन्हें भारतीय संविधान में निहित भावनाओं का आदर करते हुए झुकना पड़ा और एक भारत माता के झंडे के नीचे, एक संविधान के नीचे देश का हर व्यक्ति, हर संप्रदाय, हर समुदाय, हर धर्मावलंबी एक होकर के उनकी प्राथमिकता होती है देश, भारत माता, भारत देश, ये उनकी प्राथमिकता थी। इस पर कभी कोई समझौता नहीं किया गया। तो इसके पीछे मैं फिर दोहरा रहा हूँ, सबसे बड़ा कारण हमारा यह भारतीय संविधान है। कोई आज हम पुनः अगर याद करते हैं उस स्वतंत्रता दिवस में, तो इसीलिए कि आज हम सगर्व पूरे विश्व में हर क्षेत्र में जो हमारा दखल है, दखल ही नहीं है, हमारी एक विशिष्ट पहचान है। तो उस कारण कि हमारे संविधान ने हमें वैसा अवसर प्रदान किया, हमें वैसा दिशा निर्देश दिया, पथ प्रदर्शन किया, जिस पर चल करके हम मजबूती के साथ बगैर भटके हुए आज हर क्षेत्र में ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं। मेरा सभी भारतवासियों से, सभी अपने मित्रों से आग्रह रहेगा कि इसकी पवित्रता को कायम रखते हुए आप आगे बढ़ें। परस्पर वैमनस्य का कोई स्थान हमारा भारतीय संविधान नहीं देता है। निजी हर पंथ की स्वतंत्रता है, हर पंथ की आज़ादी है, वह हमारा संविधान हमें प्राप्त देता है। आज एक धर्मनिरपेक्ष आज़ाद भारत विश्व गुरु के मार्ग पर अगर कदम ताल कर रहा है, तो भारतीय संविधान में निहित उन भावनाओं को अपनाने के बाद ही जो हमें आपस में न तो बैर करना सिखाता है, न किसी के प्रति कोई कटुता की भावना सिखाता है, और न ही किसी के प्रति कोई दुश्मनी की। वसुधैव कुटुंबकम, यह हमारा नारा है। भारतीय संविधान ने उसे अपनाया और हमें सिखलाया, और आज हम सगर्व उस आज़ाद भारत के नागरिक हैं जिसकी ओर पूरा संसार अपनी नजर गिरा करके अध्ययन और चिंतन करता है कि भारत की सफलता के पीछे आखिर रहस्य क्या है। जहां यह कहा गया था कि हमारा आज़ाद भारत ये कभी आज़ादी भोग नहीं पाएगा, ये सफल हो ही नहीं सकता है, आज पूरे विश्व में सफलतम लोकतांत्रिक देशों में भारत स्थान शीर्ष पर है। तो ये इस भारतीय संविधान के कारण। अतः आज के दिन हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, इसे याद करते हैं अपने संविधान को, इसके निर्माताओं को याद करते हैं, उनके योगदान को याद करते हैं, उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं। तो हमारा सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है, लगता है कि हाँ, हम आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक हैं। संविधान और संविधान सभा से जुड़ी एक रोचक जानकारी मैं अपने दर्शकों से शेयर करना चाहूँगा। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों के रूप में जब उसके चुनाव हुए थे भारतीय संविधान सभा के लिए, तो उस समय हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो चुनाव हार गए थे। तकनीकी रूप से वो संविधान सभा के सदस्य भी नहीं बन पाए थे, लेकिन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनकी जो जानकारी, उनके व्यक्तिगत जो जानकारी उनकी थी,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की काबिलियत, उनकी विद्वता, कानून संबंधी जानकारी को लेकर वो चाहते थे कि उन्हें संविधान संभाला जाए। उन्होंने उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री वीजी खेर को कहा कि आप अपने हाथ से उन्हें नामित करके इनको भेजो। इस प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा पहुंचे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन पर विश्वास करते हुए, उनकी विद्वता को सम्मान देते हुए जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी संविधान के लिए, जो प्रारूप समिति बनी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया। और उन्होंने अपने, जैसे मैंने कहा कि लगभग 3 वर्ष उन्होंने समय दे करके, अपना श्रम करके, अपना सब कुछ न्यौछावर के योगदान करके 448 अनुच्छेद वाला संविधान तैयार किया। उसमें 48 आर्टिकल्स हैं, है ना, 12 अनुसूचियां। यह आज के दिन एक कोई छोटा सा कुछ तैयार करना पड़ता है, कोई छोटी पुस्तक के लिए लोगों के होश खड़े उड़ जाते हैं। और उस समय क्या तैयार किया? हम उस संविधान को तैयार कर रहे थे जो पूरे लोकतांत्रिक देश का मार्गदर्शक बनने जा रहा था। हर क्षेत्र को दिशा देने वाला, हर क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला, हर क्षेत्र को कानून के रास्ते पर चलते हुए सफलता का झंडा बुलंद करने वाला, बनाने वाला वह ग्रंथ, वह जैसा वह पवित्र ग्रंथ की तैयारी का जिम्मा उस ड्राफ्टिंग कमेटी को मिला, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। और तब जाकर के हमारा वो भारतीय संविधान तैयार हुआ। जैसे मैंने कहा, दोहरा दूं, लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन का श्रम था। उसके बाद हमारा पवित्र संविधान तैयार हुआ, जिस पर आज पूरा भारत गर्व करता है और पूरा विश्व उसका अनुसरण करने को बाध्य है। जैसे मैंने कहा कि हमने पूरे विश्व के संविधानों का अध्ययन करने के बाद, अध्ययन किया गया था, इतने समय लगे से वो सारा अध्ययन किया डॉक्टर अंबेडकर और उनकी समिति के अन्य सदस्यों ने। अध्ययन करने के बाद जो महाग्रंथ तैयार किया भारतीय संविधान के रूप में, वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान बना। और जैसा मैंने कहा, मैंने दोहरा दूं, कोई टाइपिंग मशीन नहीं काम आई। हस्तलिखित अंग्रेजी और हिंदी में यह पहला हस्तलिखित हमारा संविधान है। यह अपने आप में एक मिसाल है हमारे विद्वजनों की काबिलियत का, हमारे विद्वजनों की कुर्बानियों का, हमारे विद्वजनों की समर्पण का, जिसकी परिणति के रूप में भारतीय संविधान तैयार हुआ, जिसे फिर आज़ाद भारत ने 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। यह आज़ाद भारत तैयार हुआ था। क्या तैयार हो गया था? ये जो हम भारतीय 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ था, इसलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में उसको मनाते हैं। उस समय तैयारी हुई थी। यह एक अद्भुत ग्रंथ तैयार हुआ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में वो तैयार हुआ। और अगर आज हम उनको भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में याद करते हैं, उनको पूछते हैं, तो कुछ गलत नहीं। ये सचमुच वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कानूनी ज्ञान व विद्वता से पूर्व परिचित संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चाहते थे कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में आए। उन्होंने बम्बई राज्य के तत्कालीन प्रधानमंत्री वीजी खेर को बल्कि उनसे अनुरोध किया कि उन्हें आप अपने हाथ से नामित करके यहाँ भेज दो। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य बने और उन पर पूरा विश्वास करते हुए
उनकी विद्वता का सम्मान करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष ने उन्हें संविधान निर्माण जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, प्रारूप समिति जो बनाई गई थी, उसका अध्यक्ष बनाया। और उसके बाद सभी को मालूम है कि उन्होंने अपना सब कुछ दे करके क्या श्रम किया। उतने लगभग 3 वर्ष का समय लगा, लेकिन जो ग्रंथ तैयार हुआ, जिसे हम पवित्र गीता बोलते हैं भारतीय संविधान को, वह अपने आप वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान बना। और दोहरा दूं को पूरा का पूरा संविधान कोई टाइपिंग मशीन में टाइप नहीं हुआ, अंग्रेजी और हिंदी में हस्तलिखित संविधान तैयार हुआ। यह एक अद्भुत घटना थी, पूरा विश्व चकित था और माना गया विश्व का सबसे बड़ा संविधान बन करके तैयार हुआ भारतीय संविधान के रूप में, जो लोकतांत्रिक गणतांत्रिक भारत का मार्गदर्शक है, पथ प्रदर्शक है। हर दृष्टि से, हर मौके पर भारतीय संविधान ने अपना महत्व, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। भारत का संविधान है, भारत का संविधान है।